पिछले एक साल से इंडियन स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रहा है। जो मेन इंडाइसेस है उनमें 50% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में हर किसी को लग रहा है कि मैं बिग बुल बन गया हूँ मार्केट का और बहुत पैसा कमाने लगा हूँ। ऐसे ही कुछ बुल रन्स पास्ट में भी आए हैं। तो आज हमारी बातचीत इसी चीज़ पर होगी कि ये बुल रन जो है इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और जो पास्ट बुल रन्स में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था उसके क्या रिजल्ट मिले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम करने वाले हैं डिटेल में बात। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन बुल मार्केट। सबसे पहला जो बुल रन आया था वो 1991 के करीब आया था, जहाँ पे इसे हम कहते हैं कि द मदर ऑफ ऑल बुल रन्स, हर्षद मेहता वाला, जिसमें स्कैम 1992 लगभग आप में से सभी ने देख ही लिया होगा। तो इसके बारे में सभी को जानकारी है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो बुल रन आया वो यहाँ पर आया 1999 के करीब। ये जो बुल रन था पर्टिकुलर इसे .com बबल कहते हैं। ये यूएस में भी आया लेकिन इंडिया में थोड़ा कम था। यूएस मार्केट का देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा हुआ था। यहाँ पर पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज़ की प्राइसेस बढ़ी थी। इसके क्या रिजल्ट आए हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, जब भी बुल रन आए हैं दे वर फॉलोड बाय बियर रन, यानी बुल रन के बाद जो आता है चीज़ उसका नाम होता है बियर रन। उसके बाद 2004 से लेकर 2007 के बीच अगेन एक बड़ा बुल रन आया एंड उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और पावर कंपनीज उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। और उसके बाद 2008 में अगेन आपको पता ही है फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, उसमें अगेन प्राइसेस काफ़ी गिर गई थी। यहाँ पर भी मतलब दोनों जगह पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉल हो गया था। सेंसेक्स 41,000 से सीधा 27-28,000 के करीब आ गया था। और उसके बाद जो बुल रन अगेन स्टार्ट हुआ है तो अभी 52,000 के करीब सेंसेक्स चला गया है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसे टाइम में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे रखें और सेंसेक्स के आगे की डायरेक्शन क्या हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि यहाँ से आगे जिस तरह से ये बुल रन चल रहा है उसको जो सपोर्ट किया है वो अर्निंग्स ने किया है। थोड़ा अर्निंग्स पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो टॉप 200 कंपनीज है उनकी अर्निंग्स आप देख सकते हो। ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है परसेंटेज में। तो मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 तक जो अर्निंग्स की ग्रोथ थी वो काफ़ी कम हो गई थी। और उसके बाद जून 2020 में देन लॉकडाउन वगैरह आ गया था तो उससे अर्निंग ग्रोथ और भी कम हो गई। लेकिन उसके बाद रिकवरी शुरू और अभी वो 10.2% के करीब चली गई है। यानी फिलहाल की जो कंडीशन है कंपनीज़ की वो हम समझ सकते हैं कि प्री कोविड पीरियड से भी बेहतर है। दिस इज़ मेनली बिकॉज कि कई सारी कंपनीज़ को फ़ायदा मिला है। आईटी कंपनीज़ की बात करें तो उन्हें फ़ायदा मिला है। कई सारी सर्विस कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम किया है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बाकी जो ऑफिस के खर्चे हैं वो सारे बच गए। तो प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर ज़रूर बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू में आप देखोगे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखी है, प्रॉफिट में ज़रूर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे समझ लेते हैं। शुरुआत करेंगे इन्फोसिस के एग्जाम्पल से। 1999 का जो बूम आया था यहाँ पर आप एक स्टीप प्राइस देख सकते हो। ये 1999 का .com बबल था और उसमें इन्फोसिस की शेयर प्राइस भी बढ़ गई थी। लेकिन अगर आपने इस टॉप प्राइस पर भी इसे खरीद लिया होता तो भी अगर आप लॉन्ग टर्म में इसे होल्ड करते 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो भी आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिल जाते। तो कंपनी ने तब से लेकर अब तक कंपाउंडेड सालाना 22% रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो मिस्टर बफेट का जो कंपाउंडेड सालाना रिटर्न रहा है उनके अपनी टोटल जर्नी में वो 21% का रहा है। तो उससे काफ़ी बढ़िया रिटर्न यहाँ पर इन्फोसिस ने दिया है। सिमिलरली अगर हम बाकी एग्जाम्पल कंपनीज़ की बात करते जैसे HCL है तो HCL का भी 1999 के .com बबल में प्राइस काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन उस टाइम भी कोई खरीद लेता तो भी अच्छे खासे रिटर्न्स उन्हें लॉन्ग टर्म में मिल ही जाते। और यही स्टोरी बाकी कंपनीज़ की भी है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी जो कि है एक पर्टिकुलर प्रिकॉशन उसे कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे अभी बुल रन चल रहा है, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये है अदानी एंटरप्राइजेस का। तो पिछले एक साल में कंपनी की शेयर प्राइस 169 रुपीज़ से लेकर 1300 रुपये तक चली गई है। यानी कितने गुना रिटर्न है वो आप ही देख लीजिए। तो ऐसे में अगर आप इस प्राइस पर खरीदोगे शेयर्स और एक्सपेक्ट करोगे कि आपको 5-10 साल में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो शायद वो चीज़ सही साबित नहीं हो सकती। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी कंपनीज़ हैं उनके फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इवन इन द बुल मार्केट ऑल्सो उनके फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स आप अभी भी देखो तो अदानी ग्रुप के रिसेंटली हमने कंपैरिजन भी किया था, कंपनी के बारे में डिटेल में बातें भी की थी, टोटल 6 कंपनीज़ की, जो कि उनकी 6 कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स कंपनीज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी बुल मार्केट में प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। हालांकि इस पर सेबी का अभी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू है। अब उसमें क्या कुछ निकल गया तो वो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन द सिंपल थिंग इज़ दैट कि फाइनेंशियल्स उतने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, बुल रन हो या बियर रन हो, अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको बहुत स्ट्रांग लगते हैं और आपको लगता है कि वैल्यू सही है तो आप जा सकते हो। तो बुल रन में भी कई सारी कंपनीज ऐसी आपको मिलेगी जो आपको सही सही वैल्यूएशन पर मिल जाएगी। तो ऐसे में
पूरा बुल रन में रुकना भी सही एक स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। कई सारे लोग साल 2014 से जो बुल रन शुरू हुआ है सेंसेक्स में, तब से लेकर अब तक वेट कर रहे हैं एक बियर रन का, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग बियर रन आया नहीं है। पिछले साल एक आया था 1 महीने के लिए। तो अगर आप ऐसे वेट करोगे तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। आप क्या है ना, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, बेहतर रिटर्न्स भी नहीं कमा पाएंगे। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि आपको सारा पैसा यहाँ पर अपने बुल रन में शेयर्स में लगा देना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको एक सिस्टमेटिकली ढूंढनी चाहिए कि अगर मुझे कोई कंपनी मिलती है तो आपको उसमें एक इन्वेस्टमेंट ढूंढनी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आई थिंक आपको वेट करना चाहिए। ये इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि बुल रन में सारी कैश होल्ड करके रखें या सारे शेयर्स खरीद के रखें। ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के वीडियो के प्रायोजक नावी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। कोविड-19 के इस पीरियड में हेल्थ केयर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो काफ़ी सारे फ्यूचर एक्सपेंसेस आपके बचा सकती है। जहाँ तक बात है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आप नावी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जा सकते हो, जो कि फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर मिस्टर सचिन बंसल की कंपनी है। नावी हेल्थ इंश्योरेंस के 12 लाख से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं और उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी इंडस्ट्री में लीडिंग है, जो कि फिलहाल 97% है। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की ये सारी प्रोसेस उनके ऐप पर पेपरलेस और डिजिटल है। बस 2 मिनट में आप उनके ऐप पर साइन अप कर सकते हो और उस ऐप की 4.6+ रेटिंग है। नावी हेल्थ इंश्योरेंस का 10,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ कैशलेस क्लेम नेटवर्क है और सिर्फ 20 मिनट में यहाँ पर आप कैशलेस क्लेम कर सकते हो। उन हॉस्पिटल की लिस्ट भी आपको ऐप में मिल जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नावी हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होता है और यहाँ पर आपको EMI की फैसिलिटी भी मिलती है। 2 लाख रुपए के कवर के लिए 240 रुपीज़ पर मंथ से यहाँ पर EMI शुरू होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एक जगह पर यानी नावी हेल्थ इंश्योरेंस में मिलती है। पिछले साल जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहा था तो EMI के लिए मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर नावी ने सॉल्व किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ज़रूर नावी हेल्थ इंश्योरेंस का ये ऐप चेकआउट कीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की होल्डिंग, जो कि पर्टिकुलरली 2017, 18 और 19 इन 3 सालों में काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट इस साल में लगभग डबल के करीब चली गई है। तो ये जो ग्रोथ हुई है पर्टिकुलरली इसलिए हुई है क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उतनी ज़्यादा कंपनी को नहीं मिली है। इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ने इन 3 सालों में इन्वेस्ट नहीं किया है। हालांकि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट फोकस थोड़े टाइम के लिए रोक दिया है क्योंकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, क्योंकि बुल रन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कई सारी कंपनीज में पिछले 2-3 साल में इन्वेस्ट किया है। तो इसी तरह की कुछ स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो कि जब बुल रन चल रहा होता है तो कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट चुनो जिन पर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, और बाकी पैसा आप थोड़ा वेट कर सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जब पिछले साल भी कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो टेम्पररी रिसेशन आया था, या फिर उसे आप मार्केट फॉल भी कह सकते हो, तो उस मार्केट फॉल में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। अच्छी कंपनीज आपको बहुत कम प्राइस में मिल रही थी। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको करीब 1200 रुपये के करीब मिल रही थी, और ऐसी ही हालत बाकी कंपनीज की थी। तो ऐसे टाइम लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास कैश नहीं होती है। दे आर आउट ऑफ कैश बिकॉज पहले ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो वो भी आप गलती मत कीजिए, कैश कुछ ना कुछ रखिए ताकि जब बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तब आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सको और बहुत बेहतर रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में निकाल सको। तो आप देखोगे कि जिन जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर मार्च 2020 पीरियड में इन्वेस्ट किया है, हालांकि जब बियर रन आता है तो लोग भाग जाते हैं मार्केट से, बट आपको थोड़ा उल्टा स्ट्रैटेजी अप्लाई करना होता है इसमें। मतलब सिंपल सी स्ट्रैटेजी है मिस्टर बफेट की भी कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो उस टाइम सारे फियरफुल थे तो आपको ग्रीडी होना था, अभी सारे ग्रीडी है। इनफैक्ट रिसेंटली जोमेटो का IPO भी लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग इन 60% के करीब रहा है। तो हर जगह एकदम खुशी का माहौल है, बुल्स का माहौल है और हर कोई यहाँ पर पैसे बना रहा है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई सारे लोग सोचने लगे। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड भी आजकल 100% से ज़्यादा के रिटर्न देने लगे हैं, और ये 100% रिटर्न देखकर अब लोग गैम्बलिंग से छोड़कर पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। लेकिन ये ऐसा हर साल नहीं होता है। दैट इज़ व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसा हर साल नहीं होता है, ऐसा कभी कभार ही होता है, किसी पर्टिकुलर साल में होता है। स्टॉक मार्केट के पास्ट रिटर्न्स भी आप देखो तो ऑन एन एवरेज 13 to 14% है, ना कि मतलब 50-60%। किसी साल बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं तो कई बार ऐसे भी आता है रिसेशन में कि आपको कम रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये दोनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये डाउन साइड समझ कर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मेंटली डाउन साइड को समझोगे तो अपसाइड का आप फ़ायदा ले पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी, इनमें अगर आप 2003 से 2008 के बुल रन में इन्वेस्ट करते हो तो प्राइसेस क्या थी, रिसेशन में जो 2008-9 का रिसेशन है तब प्राइसेस क्या हुई, अभी क्या है। तो जो टॉप कंपनीज हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी अच्छी तरह से उसके बाद भी बढ़ी हैं।
और हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जिनमें आपको वैल्यू दिखती है बुल रन में भी, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि एक चीज़ देखो सिंपल है, बियर रन में जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट की, उतनी बुल रन में नहीं मिलती है। और ऐसा नहीं है कि बुल रन हमेशा रहेगा, बुल का जो टाइम है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और उसको बुल को फॉलो करता है बियर। तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है, तो कुछ ना कुछ कैश ज़रूर रखिए अपने पास। और बियर रन में आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। उसे आप दिवाली की तरह ट्रीट कर सकते हो कि कई सारे डिस्काउंट्स अलग अलग कंपनीज एंड ऑफ द सीज़न की तरह लेकर आते हैं। बस ऐसा है कि डिस्काउंट की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की जाती, आपको खुद ढूंढने होते हैं कि कौन सी चीज़ों पे डिस्काउंट्स चल रहा है। और बाकी लोगों की तरह आपको मार्केट से भागना नहीं होता है, तब इनफैक्ट उल्टा करना होता है। कई सारे लोग बाकी लोगों की राय लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, सब लोग बोलते हैं अरे मार्केट तो खतरनाक चल रहा है, ख़राब चल रहा है, भागो यहाँ से। तो उस तरह की चीज़ें नहीं करनी, आपको अपने दिमाग से ही सोचना पड़ेगा और अपने दिमाग से ही डिसीजंस लेनी पड़ेगी। तो इतना ही कह के आज का ये वीडियो करते हैं समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, साथ ही ये भी समझ में आएगा कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने चाहिए। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन कौन से और वीडियोस हमें कवर करने चाहिए उसके बारे में भी हम ज़रूर बताएं। इन कंपनीज़ को डिटेल में कैसे एनालाइज करना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में, जिसकी शुरुआत होगी 15 अगस्त 2021 से। तो मिलते हैं तब, और ज़रूर नावी हेल्थ इंश्योरेंस को चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करें स्टार्ट, कर दूं नमस्कार, स्टॉप कर देना जरा। और उसके बाद एक छोटा सा, और उसके बाद कोविड, ये आएगा नहीं ना इसमें? आएगा ना? जोर जोर से चिल्ला रहा है, पता नहीं भाई क्या हो गया इसको। भाई शांति।